राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत में हम कितना जल पिए, कितना और कब पी सकते हैं जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो। हमें किस प्रकार से जल पीना चाहिए कि हम जल पी लें और हमारा व्रत भी खंडित ना हो और हम निर्जला एकादशी पूरा व्रत भी बने रहें। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि वेदव्यास से कि तो वेदव्यास जी ने उनको, जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कहा था कि क्योंकि ये भीम एकादशी के नाम से भी निर्जला एकादशी व्रत को हम जानते हैं। तो क्योंकि भीम लोगों ने भी, ये पांडवों ने भी ये व्रत रखा था और निर्जला एकादशी भीम ने भी रखी थी। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से पिए। तो निर्जला एकादशी में हमें जल ग्रहण नहीं करना है और जल अगर हम कुल्ला करते हैं जैसे जल से, तो उसमें मान लीजिए थोड़ा बहुत अंदर चला गया तो उसको आप वो, उससे हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। और जैसे कि हम निर्जला एकादशी व्रत में जैसे आचमन करते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, तो उसमें अगर हम जल ग्रहण करते मतलब आचमन में जितना जल ग्रहण मतलब गंगा जल से जो आचमन किया जाता है, उससे भी हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। तो जैसे कि आप निर्जला एकादशी व्रत हैं तो आप क्या करिए, प्रातः काल सुबह उठ के करीब 3:30 से 4:30 के बीच में आप पेट भर के जल पी लीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो जल पी लीजिए। तो आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा और आपको पूरे दिन प्यास का भी अनुभव नहीं होगा। तो क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में चला जाएगा तो फिर आपको उतनी प्यास नहीं लगेगी। और निर्जला एकादशी में कहते हैं कि अगर आप सुबह से लेकर, सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अगर जल ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको 12 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। उसमें हमको 12 एकादशी का फल प्राप्त होगा। और यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत पूरे 24 घंटे रहते हैं, जैसे सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक व्रत रखते हैं, तो हमको 26 एकादशी का फल प्राप्त होगा। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। और निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है और उससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे जीवन के पाप होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि ये व्रत अवश्य रखना चाहिए सभी को। तो क्योंकि यह व्रत बहुत ही फलदायी है। ये समस्त एकादशी जो इस एकादशी का जो पुण्य है समस्त तीर्थों आदि में अधिक प्राप्त होता है। तीर्थों में अगर एकादशी की जाती है तो वह बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। और केवल एक दिन निर्जल रहने से पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उनको नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। इतना प्रभाव है निर्जला एकादशी का। अतः इस संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। और वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक की भी जो देवउठानी एकादशी होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो लेकिन ये निर्जला एकादशी है, ये विशेष होती है। तो इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत कहा गया है। और इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। तो यदि आप प्रातःकाल 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:30 के बीच में जल ग्रहण करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और मान लीजिए आपको प्यास लगी है तो आपको क्या करना है, आपका व्रत खंडित भी ना हो और आपका व्रत भी पूरा हो जाए और आपको प्यास भी ना लगे, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो आचमन करते हैं हम लोग पूजा के पहले, तो वो हम आचमन करें, लेकिन आचमन में उतना ही जल लेना है जितना आचमन में लिया जाता है। ये नहीं कि आप मुट्ठी चुल्लू भर भर के आप पूरा पिए, ऐसा नहीं पीना है। जितना आचमन में जल प्रयोग करते हैं उतना ही जल पीजिए और उतना जल आप ग्रहण करेंगे तो वो जो, और उसके बाद आप एक माला कर लीजिए या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए या गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए। तो
मतलब कुछ पाठ अवश्य कीजिए, खाली आचमन करने के लिए मत जाइए। उसके लिए कुछ आप एक माला ही कर लीजिए भगवान की, विष्णु भगवान की, तो इससे भी आपको व्रत खंडित नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको बहुत प्यास लग रही है, आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप क्या करें? तो इसके लिए आप एक कपड़े को गीला कर लीजिए, सूती कपड़े को गीला कर लीजिए, उससे आप बार बार ओंठ को पोंछ लीजिए, तो उससे भी आपको प्यास कम लगेगी। तो यह भी बहुत ही कारगर उपाय है और आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा इस तरह से। और मान लीजिए बहुत प्यास लग रही है, कुल्ला कर लीजिए, तो उससे मुंह गीला हो जाएगा, तो उससे भी आपको प्यास का अनुभव नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, आप इसको एक बार करके देखिए। ये बहुत ही मतलब इससे आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। और निर्जला एकादशी जो व्रत होता है, वह अगर आप शाम तक रहते हैं, मान लीजिए आप पूरा दिन नहीं रह सकते हैं, तो आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये व्रत रखिए और इसके पश्चात आप फलाहारी व्रत ग्रहण कर लीजिए, तो उससे आपको कम से कम 12 एकादशी का तो फल प्राप्त ही होगा। तो इस व्रत में कुल्ला और आचमन को छोड़कर कोई भी तरह से जल ग्रहण नहीं करना है, और जो 3:30 से 4:30 के बीच में सुबह करना है ना। तो अगर आप बिना निर्जला वाली कर रहे हैं तो आप फलाहार रह सकते हैं, है ना। तो उसमें आप जल भी पीजिए, उसमें रोक नहीं होगी, क्योंकि आप निर्जला नहीं रह रहे हैं। निर्जला एकादशी व्रत रहिए तो, और आप फलाहार ग्रहण कर लीजिए, तो आपको वो 12 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप निर्जला, अगर निर्जला रह रहे हैं, आप बिना जल के व्रत रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी जल ग्रहण मत कीजिए, केवल कुल्ला में जल ग्रहण कीजिए, जो कुल्ला में जो जल होता है, और आचमन में जो जितना जल होता है, बस इसके अलावा आपको जल ग्रहण नहीं करना है। और इस तरह से आपको जैसे कि बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी फिर आपको। और आप बस सूर्योदय होने से पहले आप जैसे कि 3:30 से 4:30 के बीच में आप जल ग्रहण कर लीजिए, जितना आपको पीना है इकट्ठे पी लीजिए। और फिर इसके बाद आप, क्योंकि सूर्योदय 4:30 के बाद ही होता है, उसके पहले तो होता नहीं, 5 बजे के बाद ही होता है, तो इसलिए तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी व्रत रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे निर्जल रहें। निर्जल न रहिए, आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी रह सकते हैं, तो उससे आपको 12 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप व्रत रखेंगे तो आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, और आप बिना जल पिए निर्जला एकादशी भी रख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। क्या क्या बताया फिर से हम आपको दोहरा देते हैं। तो जैसे कि कुल्ला करने में, आचमन करने में, है ना, और या फिर आप गीले कपड़े से मुंह पोंछ लीजिए, अपना ओठों को गीला कर लीजिए, तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। और भगवान वेदव्यास ये भी कहते हैं कि यदि किसी ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपने जल नहीं पिया है, दूसरे दिन सूर्योदय से जैसे एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अगर आपने जल ग्रहण नहीं किया, पारण के बाद आपने जल ग्रहण किया है, तो आपको पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। तो यह मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। तो इस तरह से मैंने एकादशी के बारे में ये आपको बता दें कि निर्जला एकादशी आप किस तरह से पिए और किस तरह से व्रत रखें और कितना जल लें कि जिससे कि आप का व्रत खंडित भी ना हो, आपका व्रत भी पूरा हो जाए। हाँ, लेकिन आप अगर आचमन कीजिए तो भगवान का माला या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए, या भगवान की कुछ भी पूजा, चाहे थोड़ी सी भी पूजा कीजिए, कोई चालीसा पढ़ लीजिए विष्णु भगवान की, लेकिन थोड़ी सी पूजा अवश्य कीजिए। ये नहीं खाली आपने आचमन कर लिया बस हो गया, नहीं, आचमन करने के बाद आपको कुछ 2 मिनट भगवान के संपर्क में रहना है। और कहते हैं कि
अगर एकादशी, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अगर एकादशी में आपने रात्रि में जागरण कर लिया तो इसका आपको करोड़ों गुना फल मिलता है, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम 12 साढ़े 12 बजे रात, आधी रात्रि तक जागिए। और जागने में ये मत कीजिएगा कि आप फिल्म देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये सब नहीं कीजिए, या चुगली कर रहे हैं, ये सब मत कीजिए। आप मंत्र जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। नहीं कर सकते आप यूट्यूब में ही लगा लीजिए, आप भजन लगा लीजिए भगवान विष्णु का, है ना, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप कीजिए। इससे आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका व्रत बहुत ही अच्छे से पूरा हो, यही भगवान से हमारी कामना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।